हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम सभी लोग छठ मनाते हैं, लेकिन छठ फिर उसके बाद कद्दू और दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सकुशल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे तरफ से छठी मैया की जय और आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के द्वारा ये जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों हम सभी लोग छठ मनाते हैं, लेकिन छठ जो हम मनाते हैं तो उसमें जब हम प्रसाद के रूप में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसका क्या मायने होता है, क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें एक अलग प्रकार का ही प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है। क्या क्या प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है? तो दोस्तों ठेकुआ, गन्ना, केला, नारियल, गागर नींबू, चावल के लड्डू, कद्दू और भात, हल्दी, मूली, नींबू, ड्राई फ्रूट, आंवला, इन सारे पदार्थों को यानी इन सारे वस्तुओं को यानी प्रसाद के रूप में चढ़ावा हम लोग छठी मैया को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों के मन में बहुत बार ऐसे सवाल आया है कि आखिर में हम लोग ये ठेकुआ, गन्ना, केला ही क्यों? खास करके तो देखिए दोस्तों, ठेकुआ जो टूटता ही नहीं जल्दी रहता है और बनाने का भी तो तरीका सबका अलग अलग होता है। बहुत लोगों को टूट भी जाता होगा, लेकिन जब ये बहुतों ऐसा कठोर हो जाता है कि टूटना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी टूट जाता है। तो ये जो ठेकुआ, गन्ना, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं तो मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर में हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि क्योंकि इसको हम किस प्रकार से और क्यों यूज करते हैं। तो एक बात आप लोगों को जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले अब क्या हुआ है कि इससे पहले काफी गर्मी पड़ रही थी और अब धीरे धीरे शरद ऋतु आ गया है दोस्तों, यानी जाड़े का मौसम आ गया हुआ है। तो हमारा जो शरीर था दोस्तों वो गर्मी यानी धूप में एडजस्ट कर गया था। अब हमारे शरीर को ठंडा झेलना है, तो दोस्तों हमारे शरीर को ठंडी के लायक बनाना होगा और ठंडी के लायक बनाने के लिए ही इस पर्व को शुरुआत में ही मनाया जाता है और इन सारे खाद्य चीजों को प्रसाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किस प्रकार से और इन सारे चीजों में क्या क्या गुण है और क्या क्या बात है। आज हम आप सभी लोगों को एक तरफ धर्म और एक तरफ साइंस जो होता है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो को। तो चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ठेकुआ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठेकुआ क्या होता है? छठ पूजा में ठेकुए का प्रसाद सबसे अहम माना जाता है। ठीक है, क्यों अहम माना जाता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि छठ के साथ सर्दी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ से शरद ऋतु प्रारंभ हो गया हुआ है, यानी सर्दी ऋतु स्टार्ट हो गया हुआ है। तो उसके लिए ठंड से बचने और सेहत को बेहतर रखने में गुड़ यानी मीठा, जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में, मीठा बेहद गुणकारी होता है। ठीक ना, इसीलिए आप देखते होइएगा ठेकुआ जो होता है उसमें मीठा यानी गुड़ का भरपूर उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा सेहत भी अच्छा होता है और ठंड से हमको बचाता भी है। इसीलिए ठेकुआ का उपयोग हम लोग छठ में प्रसाद के रूप में करते हैं। उसके बाद यहाँ गन्ना है दोस्तों। ठीक ना, गन्ने के रस में विटामिन सी और जिंक जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, गन्ना में क्या होता है? विटामिन सी और जिंक जैसे जो तत्व होते हैं वह भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हुआ कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर आपको उस लायक बनाता है। और वो यानी वो कैसे बनता है? तो वो विटामिन सी और जिंक जैसे तत्वों के कारण ही आपका शरीर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो वो फिर मिलेगा शरीर को कैसे? तो जब आप गन्ना का प्रयोग कीजिएगा, गन्ना खाइएगा, तब जाकर के आपका विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में आपके शरीर में जाएगा और फिर बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार होगा। तो उसमें यही बात यानी लिखा गया है कि विटामिन सी और जिंक जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक ना, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का तत्व होता है जो शरीर को हानिकारक कणों से
यानी हानिकारक मुक्त कणों से बचाते हैं। हानिकारक कण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो नाक और मुंह यानी नाक और मुंह जो बाहरी अंग बनाया गया है, तो जो बाहर जो वायुमंडल में जो कण सब होता है, जैसे हम लोग धान के दौनी कराए होंगे या आंधी तूफान जो पहले चला है उसके द्वारा बहुत सारे कण हमारे शरीर के अंदर गया होगा, तो दोस्तों यानी वो कण जो होगा वह फिर शरीर से निकलेगा कैसे, तो यही एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होता है जो उस प्रकार के कण को बाहर निकालने के लिए लाभदायक होता है। तो फिर ये गन्ना के द्वारा ही एंटीऑक्सीडेंट शरीर को प्राप्त होगा, इसीलिए गन्ना को भी हम लोग प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों केला, ठीक ना, केला क्या होता है, इसके पीछे तर्क है कि छठ पर्व बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चों का मतलब होता है कि बच्चों के सेहत के यानी बच्चों का जो सेहत होता है उसका भी ख्याल रखा जाता है, ठीक ना। सर्दियों के मौसम में बच्चों में गैस की समस्या ज्यादा होती है, ठीक। ऐसे में उन्हें इससे बचाने के लिए प्रसाद में केला दिया जाता है, ठीक ना दोस्तों। यानी जब बच्चा यानी केला जो हम लोग यूज करते हैं खास करके प्रसाद के रूप में, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा को गैस संबंधित जो समस्या होती है सर्दी के मौसम में वो ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी हम लोग ख्याल रखते हैं और केला जैसे खाद्य युक्त को हम लोग प्रसाद के रूप में डालते हैं और फिर उसका उपयोग बच्चों को खिलाने के लिए या अपने भी खाने के लिए किया जाता है। तो केला खाने से आपको गैस जो संबंधित बीमारी होगी वह दूर होगी, इसीलिए दोस्तों हम लोग केला को भी प्रसाद के रूप में उपयोग में लाते हैं और प्रसाद छठी मैया को चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो यही चीज है कि गैस संबंधी बीमारी समाप्त कर देगा केला। उसके बाद दोस्तों नारियल है, नारियल को भी हम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ावा देते हैं छठी मैया को। तो मौसम में बदलाव के कारण, क्योंकि मौसम तो अभी बदल रहा है, अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे थे कि बहुत ज्यादा धूप की यानी धूप के कारण गर्मी ज्यादा लग रही थी, और अब सर्दी का मौसम है, तो पहले आपका शरीर जो था वह गर्मी को एडजस्ट कर लिया था, गर्मी को सहने के लायक बन गया था, लेकिन अब यहाँ से दोस्तों आपको सर्दी सहना है, तो फिर सर्दी को सहने लायक आपका शरीर भी होना चाहिए, ठीक ना। उस प्रकार का शरीर भी आपको सर्दी सहने के लिए बनाना होता है। तो फिर मौसम के बदलाव के कारण सर्दी और जुकाम की समस्या से नारियल बचाने में मदद करता है, ठीक है। अभी जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो देखिएगा दोस्तों अक्सर लोगों को सर्दी हो जाता है। तो सर्दी होने का कारण यही है कि आपका जो शरीर था पहले गर्मी को झेल रहा था, अब शरीर आपका सर्दी झेलेगा तो उस लायक शरीर को ढालता है। आप देखिएगा मौसम के कारण ही आपका शरीर भी उस रूप में ढलने की कोशिश करते रहता है, तो उसके लिए नारियल ही आपको मदद करता है। इसमें कई अहम पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, यानी नारियल में भी बहुत ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपको सर्दी के सहने लायक आपके शरीर को प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, और यानी इम्यून सिस्टम जो होता है यानी पेट के यानी पेट संबंधी जो बीमारी होगी वह आपको यह नारियल दूर करेगा। तो दोस्तों गागर नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यानी गागर और नींबू भी अपने जगह पर बहुत ही मायने रखता है। यह हमें कई रोगों से दूर रखता है और बदलते मौसम में यह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, ठीक ना। मतलब गागर और नींबू का भी अपना जगह पर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो मौसम बदल रहा है और इस मौसम को बदलने के कारण हमारे शरीर में बहुत सी परेशानी आ सकती है, तो उस परेशानी से यानी उस बीमारी से लड़ने के लिए यानी गागर नींबू का यूज किया जाता है, ठीक ना। अब उसके बाद चावल के लड्डू को देखिए, यानी जिसको हम लोग देहात में भुसबा कहते हैं। लड्डू में इस्तेमाल किए गए चावल धान की कई परतों से तैयार होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं, यानी अभी तक हम जितना देख रहे हैं सब हमारे शरीर के लिए ही स्वस्थ फायदा पहुंचा रहा है, ठीक ना। क्योंकि चावल का लड्डू भी अपने जगह पर बहुत ही मायने हैं।
और इस चावल यानी जो गम्हरी जिसको बोलते हैं उसको भी तो यानी धाने हैं यानी चावले है, लेकिन हम लोग उसका नाम रख दिए हुए हैं गम्हरी। यानी उसको जो देखिएगा चावल के लड्डू ही उसको कहते हैं, और वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद कद्दू और भात, जो निहाय खाए के दिन अक्सर व्रती सब इसका यूज करता है। कद्दू और भात का सेवन करना शरीर को व्रत के लिए अनुकूल तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक, कद्दू और भात का भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करने से व्रत अपने शरीर को तैयार किया जाता है। यानी निर्जला व्रत जो होता है बिना अन्न यानी बिना अन्न और पानी को कहते हैं निर्जला व्रत। यानी इसके बाद क्या होता है, गन्ना के रस और गुड़ से बनी खीर पर्याप्त ग्लूकोज की मात्रा सृजित करती है। यानी कद्दू और भात उस दिन खाने की परंपरा है, और उसके बाद उसको खाने से क्या होता है कि जो व्रती होता है, जो पवनी करता है, वो खास करके यानी उस रूप में अपने शरीर को ढाल कद्दू और भात खाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है वो पर्याप्त मात्रा में बनता है। ये शरीर का हिस्सा है। और उसके बाद गुड़ से बनी जो खीर होती है उसको भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे मीठा से बनता है जो खीर, आज यानी खरना के दिन खास करके इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हल्दी और मूली नींबू, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। ठीक ना, यानी हल्दी मूली नींबू ये सब भी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग जब यूज करते हैं अपने प्रसाद के रूप में, और फिर उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है। अभी तक हम लोग जितना चीज देख रहे हैं वो सारे के सारे फायदेमंद ही कर रहा है, जो बदलते मौसम के कारण हमारे शरीर में परेशानी भी हो सकती है। ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, बहुत लोग ड्राई फ्रूट भी इसमें यूज करते हैं। छठ में ड्राई फ्रूट ऐसे फल होता है, ड्राई फ्रूट का मतलब इसके बाद और कई प्रकार के फल को यूज में लाया जाता है, वैसे वैसे फल को कहते हैं ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर को मजबूत बनाया जाता है और एक नई ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आंवला है। आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा भी करता है। आप देखते होइएगा दोस्तों, जब कोरोना आया था तो उसमें एक ही मैसेज था कि शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, कोरोना आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही चीज होता है आंवला से कि इम्यूनिटी बढ़ता है और साथ में शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है वो भी पूरा होता है, और कैल्शियम के कारण और उसके साथ साथ आंख और बाल के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ठीक ना दोस्तों, तो हमने एक एक करके सारे चीजों की जानकारी दी, जिसमें ठेकुआ, गन्ना, केला, नारियल, गागर, नींबू, चावल, लड्डू या और भी कई प्रकार के हैं। अब देखिए कि इन सारे जो प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है, इन सारे चीजों को मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि यानी एक एक करके कि इसका ठेकुआ का क्या गुण है, गन्ना का क्या यानी गन्ना क्यों यूज किया जाता है, केला का क्या काम है, नारियल का क्या काम है। तो दोस्तों इतना सारा पौष्टिक जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है, कोई भी बीमारी जो होती है, क्योंकि यानी एक बार तो इतना सारा जो हम लोग पौष्टिक जो लिए छठ के माध्यम के द्वारा, तो एक बार तो नहीं मिल सकता है। तो हम लोग इस पर्व के द्वारा यानी इतने सारे पौष्टिक यानी इतने सारे तत्व यानी इतने सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है वह ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, और हम लोग यानी मान लेते हैं कि मैया का इसके ऊपर कृपा रहा और इसके कारण ये ठीक हो गया। तो दोस्तों एक धर्म के अनुसार वो भी सही है और एक विज्ञान के अनुसार ये भी सही है कि इतना सारा प्रसाद को जब हम यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो से कुछ अगर आप जानकारी ले पाए हो
तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी जय छठी मैया।